हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रीजन 12 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी से मिलने के लिए जाता है और उन्हें आइसक्रीम खाने के लिए लेके चला जाता है साथ में। वहाँ जाने के बाद वो वांग जी से अपने फ्रेंडशिप के लिए बोलता है और वांग जी उसे हाँ कर देते हैं। तो विंग उनसे एक प्रॉमिस मांगता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी मुझसे कोई सीक्रेट नहीं रखोगे। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वांग जी विंग को बोल देते हैं कि हाँ, ये प्रॉमिस ही है, मैं तुमसे कोई सीक्रेट नहीं रखूँगा। वांग जी की बात सुन के विंग बोलता है, अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा है, मैं अब बहुत खुश हूँ। ऐसा बोल के फिर इधर उधर घर को देखने लगता है। तो वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और अपने मन में ही बोलते हैं, सॉरी विंग, पर मैं समय आने पे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। लेकिन मैं प्रॉमिस दिल से करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें अब मेरे सारे सीक्रेट्स बता दूंगा और उसके बाद से कभी तुमसे किसी तरह का कोई सीक्रेट नहीं रखूँगा। पर फ़िलहाल के लिए मुझे माफ़ कर दो, फ़िलहाल मैं तुम्हें अपना सीक्रेट नहीं बता सकता। प्लीज़ तुम इस बात को समझने की कोशिश करना, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हें एक दिन सब कुछ मैं सारी चीज़ें के बता दूंगा। वांग जी ऐसे विंग की तरफ देखते हुए सोच रहे थे। फिर विंग की नज़र वांग जी पे पड़ती है तो विंग बोलता है कि वांग जी क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तो वांग जी बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो विंग बोलता है, वैसे वांग जी ये घर इतना बड़ा है और तुमने बोला अब तुम यहाँ आते जाते नहीं हो, तो फिर ये इतना साफ़ सुथरा कैसे है? वांग जी बोलते हैं कि यहाँ पे सर्वेंट रखे हुए हैं जो इस घर की देखभाल करते हैं और साफ़ सफाई करते हैं। तो विंग बोलता है, पर अभी तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। तो वांग जी बोलते हैं शायद इधर उधर हो, रुको मैं देखता हूँ। तो विंग बोलता है, अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, चलो ना हम बैठते हैं। तो वांग जी बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर विंग जाके सोफे पे बैठ जाता है। तो फिर विंग इधर उधर देखने लगता है। तो वांग जी बोलते हैं, क्या हुआ, कुछ चाहिए? तो विंग बोलता है, हाँ पानी चाहिए था। तो वांग जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम रुको मैं लाता हूँ। वांग जी जब पानी लेने के लिए जा ही रहे होते हैं, जब तक पीछे से एक सर्वेंट आता है और वो वांग जी को देखता है और 90 डिग्री बो करता है और बोलता है, सेकंड यंग मास्टर आप यहाँ कब आए? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ मैं बस अभी आया हूँ। तो वो सर्वेंट बोलता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ काम के लिए बाहर चला गया था। तो वांग जी बोलते हैं कोई बात नहीं। तो वो सर्वेंट पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वांग जी बोलते हैं, मैं पानी लेने। तो बोलता है, नहीं आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ, और कुछ लाना है? तो वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं। तो विंग बोलता है, नहीं सिर्फ पानी। तो वो सर्वेंट फिर वहाँ से झुकता है और वापस चला जाता है किचन की तरफ। वो पानी लेके आता है और वहाँ टेबल पे ला के रख देता है। विंग पानी पीता है। वांग जी भी विंग के पास आके बैठ जाते हैं। तो फिर विंग बोलता है, वैसे वांग जी मुझे ना सच में अभी कहीं जाने का मन नहीं हो रहा और ये जगह इतनी प्यारी है, मुझे तो मन हो रहा है मैं यहीं पे रह जाऊँ। तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे शाम तक रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग बोलते हैं, क्या सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो वांग जी बोलते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग बोलता है, पर हम ऐसे खाली बैठ भी तो नहीं सकते ना, तो हम कुछ करना होगा। तो वांग जी बोलते हैं, क्या करना होगा, क्या चाहते हो तुम? तो विंग बोलता है, अब ऐसे बैठे बैठे तो हम बोर हो जाएंगे, चलो कुछ मूवीज़ देख लेते हैं। तो वांग जी फिर अजीब सा मुँह बना लेते हैं। तो विंग बोलता है, अब ये मत कहना कि तुम मूवीज़ भी नहीं देखते हो। तो वांग जी बोलते हैं, तो विंग बोलता है, चलो कोई ना, जो तुम्हें पसंद हो वो देख लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं होगा, कुछ तो मूवीज़ ऐसी होगी जो तुम्हें पसंद होगा। तो वांग जी बोलता है, हाँ ठीक है। तो विंग बोलता है, हाँ ये ठीक है। तो विंग बोलता है, हाँ चलो, पर कहाँ देखेंगे हम? तो वांग जी बोलते हैं, ऊपर रूम में देख सकते हैं। तो विंग बोलता है, ओके चलो चलते हैं। तो फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। विंग ऊपर जाता है, वांग जी उसके लिए रूम खोल देते हैं, वो रूम के अंदर जाता है और फिर रूम को भी चारों तरफ देखने लगता है। तो फिर वो पूछता है, वांग जी ये किसका रूम है? तो वांग जी बोलते हैं, मेरा। तो विंग बोलता है, ओह वैसे इसको देख के लग रहा है ये तुम्हारा ही हो सकता है। तो वांग जी बोलते हैं, क्या मतलब? तो विंग बोलता है, हाँ देखो ना कितना साफ़ सुथरा और शांत है, ये कमरा भी तुम्हारी तरह शांत है। वांग जी उसकी तरफ देखते हैं
और फिर सामने सीडी की कैसेट निकालने लग जाते हैं। ये बहुत सारी सीडी की कैसेट लाके विंग के सामने रख देते हैं और बोलते हैं देख लो इसमें से तुम्हें कौन सा देखना है, कौन सा तुम्हें पसंद है। विंग सारी कैसेटों को हाथ में लेता है और देखने लगता है ध्यान से। फिर वो एक वो हॉरर मूवी की तरफ देखता है और उसको देख के हाथ में बोलते हैं ये कैसा रहेगा, ये ठीक है ना। वांग जी जब उसके हाथ में हॉरर मूवी की कैसेट देखते हैं तो बोलते हैं नहीं ये नहीं। तो विंग बोलता है क्यों नहीं, इसमें क्या खराबी है। तो वांग जी बोलता है नहीं कुछ खराबी नहीं है, पर ये नहीं, कुछ और देखते हैं ना, कुछ और देखो, इतनी सारी है इनमें से कुछ। तो विंग बोलता है पर ये ज़्यादा मज़ेदार होगी ना, देखो ना ये कितना अच्छा लग रहा है, इसका पोस्टर ही इतना प्यारा है, शायद मूवी भी मज़ेदार होगी। तो वांग जी बोलते हैं नहीं, पोस्टर पे कभी नहीं जाना चाहिए, पोस्टर में जो दिखता है वो अंदर नहीं होता। हम ये देखो आयरन मैन देख सकते हैं, स्पाइडरमैन देख सकते हैं। तो विंग बोलता है अरे पर ये मेरी देखी हुई है, पर ये कुछ अलग लग रही है। तो वांग जी बोलते हैं नहीं ना, तुम और देख लो ना, और तो होगी। तो विंग बोलता है नहीं, अब तो मुझे यही देखनी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुमने बोला था कि मैं कुछ भी देख सकता हूँ, अब फिर ये अच्छा लग रहा है ना, देखो ना क्या प्रॉब्लम है। तो वांग जी फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो विंग बहुत खुश होता है और जाके उसको प्ले कर देता है। अब इधर वांग जी के सर से पसीने आने शुरू हो गए थे। अब वो बता नहीं सकते हैं कि उनको हॉरर मूवी से डर लगता है, उनको हॉरर मूवी वो नहीं देख सकते, वो डरते हैं इस चीज़ से, और वो ये बात विंग को नहीं बता सकते, इसलिए वो चुप करके बैठ जाते हैं। बट अंदर ही अंदर तो उनके हालत ख़राब हो रही थी। अभी तो मूवी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी लेकिन वांग जी के पसीने अभी से स्टार्ट हो चुके थे। विंग वांग जी की तरफ देखता और बोलता है वांग जी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं। तो वांग जी बोलता है गर्मी है ना। तो विंग बोलता है अरे तुम्हें क्या होगा, तुम ऐसे अटक क्यों रहे हो, और गर्मी कहाँ, एसी तो सही काम कर रहा है। तो वांग जी बोलता हाँ मुझे लग रही है, अब तुम देखो मैं वॉशरूम से फ्रेश होके आता हूँ। तो विंग बोलता अच्छा ठीक है। वांग जी फिर फटाफट उठते हैं और वॉशरूम में चले जाते हैं और जाके वहाँ नल खोल के पानी के छींटे अपने फेस पे मारने लगते हैं। बोलते हैं इसको पूरी फिल्मों में सिर्फ यही फ़िल्म मिली थी देखने के लिए, अब मैं क्या करूँ, मैं उससे बोल भी नहीं सकता वरना वो मेरा मजाक बनाएगा, और मैं वो देख भी नहीं सकता, मुझसे देखा भी नहीं जाएगा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर ऐसा बोल के वो वहाँ खड़े हो जाते हैं। फिर विंग जो कि वांग जी का वेट कर रहा था, क्योंकि वांग जी काफ़ी देर से वॉशरूम में है, वो बाहर नहीं आए, तो विंग को फिक्र भी हो रही थी कि क्या हुआ, वांग जी इतनी देर से बाहर क्यों नहीं आए। तो वो वॉशरूम के पास जाता है और बाहर से नॉक करके बोलता है वांग जी तुम ठीक हो ना, क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो रहा है। वांग जी जब विंग की आवाज़ सुनते हैं तो फिर उधर गेट की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट। तो विंग बोलता अच्छा ठीक है आ जाओ, और ऐसा बोल के विंग वापस जाके वहाँ बैठ जाता है। वांग जी फिर से एक बार पानी से अपने फेस पे छींटे मारते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। जब वांग जी बाहर आते हैं तो विंग बहुत खुश होकर उनको देखता है, बोलता है हाँ जल्दी आओ, अभी बस शुरू ही हुआ है, ज़्यादा मिस नहीं हुआ है। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है। वांग जी आके उसके पास बैठ जाते हैं और फिर सामने की तरफ देखने लगता है। अभी नॉर्मल मूवी में नॉर्मल सीन चल रहा था, अभी कोई भूत नहीं दिख रहा था, इसलिए वांग जी बहुत अच्छे से मतलब लाइक डरे ही देख रहे थे। विंग जो कि बहुत ही स्माइली फेस के साथ और इन्जॉयमेंट एक्साइटमेंट के साथ देख रहा था, वो एकदम अपनी अलग दुनिया में ही है के मूवी पे उसको पूरा फोकस था। पर वांग जी जो कि बहुत डरे हुए सहमे हुए से देख रहे थे, उनको लाइक वो बता नहीं सकते थे, इसलिए वो कसम में बैठे हुए हैं, कर भी क्या सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना भाग सकते हैं और ना देख सकते हैं, इसलिए वो चुप करके देख रहे थे और बस एक हाथ से फेंका कुशन को कस के पकड़ के रखे थे, लाइक जैसे कि उनको किसी चीज़ का डर है और उससे उनको सपोर्ट मिलेगा। विंग फिर मूवी की तरफ ध्यान दे रहा था जैसे ही मूवी के अंदर भूत की एंट्री, वांग जी इतने डरते हैं कि जल्दबाजी में वो सीधा विंग का हाथ पकड़ लेते हैं बहुत कस के। विंग जो कि देखता है उसके हाथ पे वांग जी का हाथ वो भी इतना कस के जकड़ा हुआ, तो विंग बोलता अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना। तो वांग जी फिर विंग की तरफ देखते और बोलते हाँ मैं ठीक हूँ। तो विंग बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है।
तो वांग जी बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। तो विंग बोलता है सच बोलो, अगर ऐसा है तो तुम बोल सकते हो, हम इसको यहाँ बंद कर देंगे। तो वांग जी बोलते हैं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, ठीक है। और ऐसा बोल के वो फिर सामने की तरफ देखने लगते हैं। विंग भी फिर मूवी की तरफ ध्यान देने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं विंग को पता चल गया था कि वांग जी डर रहे हैं और वो ये चीज़ बताना नहीं चाहते। और वांग जी ने अभी भी हाथ बिल्कुल नहीं हटाया था विंग के हाथ के ऊपर से। उन्होंने अभी भी उसके हाथों को कस के पकड़ रखा था, और इतना कस के पकड़ा था कि विंग को फील भी हो रहा था, लाइक पेन भी हो रहा था कि उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा कसी हुई थी। पर स्टिल विंग चुप करके बैठा था। और जैसे जैसे मूवी चल रही थी और वांग जी की पकड़ उसके हाथ में मजबूत हो रही थी, तो विंग ने फिर डिसाइड किया कि अगर ये नहीं बोल रहा है तो मैं ही इसका साथ दूंगा। विंग अपना दूसरा हाथ लेता है और वांग जी के हाथों पे अपना हाथ रख देता है और उनको काम करने की कोशिश करता है, लाइक जैसे कि वो बता रहा हो कि डरो मत, मैं हूँ। वांग जी को जब विंग के हाथ फील होता है तो वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, तो विंग भी उनकी तरफ देखता है। फिर दोनों एक दूसरे को मतलब देख रहे होते हैं। बहुत ही मूवी तो बस अभी यूं ही चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर विंग बोलता है ठीक है। तो वांग जी बोलते हैं और फिर वो दोनों मूवी की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ा मूवी चलता है जब तक, तो उन दोनों का हाथ वैसे ही आपस में इंटेंगल होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहते हैं। पर विंग मूवी देखते रहते आधी मूवी में ही विंग सो जाता है। और वांग जी जो कि अब मूवी एकदम आराम से देख रहे थे बिना डरे, वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ देख रहे थे। और इधर विंग जो कि झपकियाँ ले रहा था बैठे बैठे ही, और फिर उसको एक झपकी आती है, वो सीधा वांग जी के शोल्डर पे जाके गिरता है। वांग जी जब इधर देखते हैं तो देखते हैं कि विंग तो सो चुका है। तो वो पहले विंग को देखते हैं और काफ़ी देर तक देखते रहते हैं और बोलते हैं ये सोते हुए कितना मासूम लगता है। और फिर वो मूवी की तरफ देखने लगते हैं। फिर वो सोच में पड़ जाते हैं क्या करूँ, क्या मैं इसको जगा दूँ या फिर मूवी बंद कर दूँ। वांग जी बोलते हैं नहीं, ये शायद थक गया होगा, इसको जगाना ठीक नहीं रहेगा, और मूवी चलने देता हूँ, क्या पता अगर मैं बंद करूँ तो ये उठ जाए। और ऐसा सोच के वांग जी फिर काफ़ी देर तक विंग को देखते रहते हैं। और ऐसे देखते देखते में वो भी उसी पोजीशन में पे वो भी सो जाते हैं। दोनों काफ़ी देर तक सोते रहते हैं, कोई उनको जगाने भी नहीं आता। विंग को सर्वेंट की इतनी हिम्मत है नहीं कि अपने यंग मास्टर के रूम में आके उनको चेक करे या फिर जगाए। और ये दोनों वैसे मज़े से पीसफुली सो रहे हैं। मूवी कब की ख़त्म हो चुकी है और ये दोनों मज़े से यहाँ पे सो रहे हैं। अब शाम का समय हो गया है, नाइट होने को है, और ये दोनों अभी तक सो रहे हैं। तो फिर विंग का फ़ोन बजता है। विंग के फ़ोन की घंटी एक बार बजती है, पर विंग अभी जो कि गहरी नींद में है, वांग जी भी गहरी नींद में है। विंग का फ़ोन एक बार और बजता है तो विंग की धीरे धीरे आँख खुलती है, नींद खुलने लग जाती है। तो वो धीरे से अपनी आँखें खोलता है और अपने जेब से अपना फ़ोन निकालता है, तो देखता है स्क्रीन पे श्रेयांक का नाम शो हो रहा था। फिर वो अपने कंधे की तरफ देखता है, उसको लगता है उसके ऊपर कुछ भार है, तो देखता है कि वांग जी का सर भी उसके सर पे ही है। फिर वो उधर वांग जी की तरफ ही देखने लगता है और बस वांग जी को देखता है और देखता ही रहता है और बोलता है वांग जी सोते हुए कितना प्यारा लगता है ना, कितना मासूम लगता है। और वही जब जगता है ओह, हमेशा पता नहीं क्यों ऐसा खड़ूस बने घूमता है। लेकिन अभी देखो, अभी इसको देख के कोई नहीं बोल सकता ये लड़का खड़ूस भी हो सकता है। अब विंग बस वांग जी के चेहरे को देख रहा था और ये सब सोच रहा था, और उसका फ़ोन जो कि उसके हाथ में बजे जा रहा था। अब उसकी रिंग सुन के वांग जी की भी नींद खुल जाती है। वो भी अपनी आँख खोलते हैं, देखते हैं कि विंग उन्हीं की तरफ देख रहा था। वो भी फट से उठ के और ऐसे मतलब लाइक सीधा बैठ जाता है और बोलते हैं सॉरी, मुझे पता नहीं चला मुझे कब नींद आई। तो विंग बोलता कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता चला, मैं तो मूवी देख रहा था पर पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई। तो वांग जी बोलते कोई बात नहीं। विंग फिर फ़ोन की तरफ देखता है, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो विंग बोलता है कि क्या टाइम हो रहा है, मुझे लग रहा है हम लेट हो गए इसलिए श्रेयांक का फ़ोन आ रहा है। तो वांग जी बोलते हाँ। तो फिर विंग घड़ी की तरफ देखता है तो देखता है नाइट के 8 बज चुके हैं। तो फिर विंग बोलता है हाँ वांग जी 8 बज चुके हैं और हम तो अरे हमें जाना भी है। तो वांग जी बोलते विंग ठीक है हम चले जाएंगे, तुम परेशान मत हो।
तो विंग बोलता हाँ ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं पहले सुयांग से बात कर लूँ, वो परेशान हो रहा होगा, उसको मैं बोल देता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं हाँ ठीक है। और ऐसा बोल के फिर विंग सुयांग का नंबर डायल करता है। विंग जैसे ही फ़ोन लगाता है, सुयांग उधर से अटेंड करता है, बोलता है विंग तुम कहाँ हो, तुम ठीक हो ना, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो विंग बोलता है अरे सुयांग रिलैक्स, मैं ठीक हूँ और मैं वांग जी के साथ हूँ। तो फिर सुयांग बोलता है अरे इतना देर हो गया, तुम आए क्यों नहीं, तुम कहाँ पे हो। तो विंग बोलता है वो एक्चुअली मैं आके बताता हूँ, मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ी देर से वहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर आके सारी बात बताऊँगा। तो सुयांग बोलता अच्छा ठीक है, जल्दी आना और सेफ़ आना। तो विंग बोलता हाँ ठीक है। ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है वांग जी हम चलें। तो वांग जी बोलते हैं हाँ ठीक है। तो विंग बोलता अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा ना मुँह धो के आता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है। तो विंग फटाफट वॉशरूम में जाता है और अपना फेस वॉश करता है और वापस आके बोलता है हाँ ठीक है, अब चलो चलते हैं। तो वांग जी बोलते हैं तुम्हें भूख लगी होगी ना। तो विंग बोलता है हाँ लगी तो है, लेकिन अभी। तो वांग जी बोलते हैं हम रास्ते में कुछ खा लेंगे। तो विंग बोलता है हाँ ये ठीक रहेगा, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाने के बाद उनका सर्वेंट वहीं पे खड़ा होता है। वांग जी को देख के बोलते हैं यंग मास्टर आपको कुछ चाहिए। तो वांग जी बोलते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं चलता हूँ। तो वो भी सर को नीचे झुका लेता है। वांग जी फिर बाहर निकलते हैं, पीछे पीछे विंग भी बाहर निकलता है। फिर वो अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और विंग को बोलते हैं बैठ जाओ। विंग वापस बैठ जाता है। तो वांग जी बोलते हैं तुम डरना मत, अभी मैं थोड़ा सा तेज़ ड्राइव करूँगा। तो विंग बोलता है पर क्यों। तो वांग जी बोलते हैं ताकि हमें लेट ना हो, हम टाइम पे वहाँ पहुँच सके, और अगर अभी हम डिनर भी करेंगे तो हमें टाइम तो लगेगा ना, तो इसलिए कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा सा तेज़ ड्राइव करना होगा, वरना वहाँ पर गेट लॉक हो जाएगा तो फिर हम अंदर हॉस्टल में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो विंग बोलता है पर। तो वांग जी बोलते हैं तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुम मुझे पकड़ के बैठ जाना। तो विंग बोलता है ठीक है। विंग फिर बाइक पे बैठ जाता है। वांग जी बाइक को स्टार्ट करते हैं, वो चलने लगते हैं। अभी विंग एकदम नॉर्मली बैठा हुआ था। वांग जी फिर रोड पे जैसे जाते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं तो विंग को डर लगने लगता है। तो विंग पहले अपना एक हाथ शोल्डर पे उनके रख देता है और फिर ऐसे बैठा रहता है। जब जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी, विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। फिर बाद में विंग पूरे अपने दोनों हाथों को वांग जी के कमर के अराउंड पूरा रैप करके एकदम कस के पकड़ के बैठ जाता है। वांग जी जैसे जैसे ड्राइव कर रहे थे, विंग उतने ही कस के पकड़ रहा था। तो वांग जी को कहीं ना कहीं फील हो गया था कि विंग बहुत ज़्यादा डर रहा है, बिकॉज उसकी पकड़ इतनी तेज़ होती जा रही थी कि इससे वांग जी को साफ पता चल रहा था कि विंग अभी कितना डरा हुआ है। लेकिन वांग जी भी अभी कुछ नहीं कर सकते थे, बिकॉज उनको जल्दी पहुँचना था और इसलिए वो गाड़ी को धीरे नहीं ड्राइव कर सकते थे अभी के डेट में। फिर वो एक रेस्टोरेंट के पास जाते हैं और बाइक को रोक देते हैं और बोलते हैं विंग जो कि आंखें बंद करके पीछे बैठा हुआ था पकड़ के, तो बोलता है हाँ हम पहुंच गए। तो वांग जी बोलते तुम्हें डिनर करना है ना। तो विंग बोलता हाँ हाँ हाँ। तो वांग जी बोलते तो उतरो। तो विंग बोलता हाँ। तो वांग जी बोलते उतरो। तो विंग बोलता हाँ हाँ हाँ। फिर वो फटाक से अपना हाथ हटाता है और फिर नीचे उतर जाता है। नीचे उतरने के बाद वांग जी भी उतरते हैं और फिर वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर जाते हैं और एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। तो वांग जी बोलते तुम क्या खाओगे। तो विंग बोलता जो तुम। तो वांग जी बोलते पर नहीं, शायद तुम्हें मेरी पसंद का खाना तुम्हें पसंद है। तो विंग बोलता है क्यों। तो वांग जी बोलते हैं तुम कैसा खाना खाते हो मुझे नहीं पता, और मैं फ़िक्का खाता हूँ। तो विंग बोलता है क्या, तुम फ़िक्का खाते हो। तो वांग जी बोलते हाँ। तो विंग बोलता है तो तुम रहने दो, मैं खुद ऑर्डर कर लूँगा। तो वांग जी बोलते ठीक है। फिर विंग अपने लिए खुद का अपना मेन्यू कार्ड में देख के अपने लिए डिशेज़ ऑर्डर कर देता है। वांग जी अपने बॉयल फूड खाते हैं, बिकॉज उनको मसाला मिर्च तीखा ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो एकदम लाइट खाना खाते हैं। दोनों अपना अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। फिर विंग बोलता है हाँ मेरा हो गया, चलो चलते हैं। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। दोनों हॉस्टल भी पहुँच जाते हैं थोड़ी देर से, और फिर वहाँ जाने के बाद वांग जी बोलते हैं टाइम पे पहुँच गए। तो विंग बोलता है हाँ, मुझे तो डर था कि हमें नाइट कहीं बाहर ही ना बितानी पड़ जाए।
तो वांग जी बोलते हैं इसलिए मैंने बोला था कि मुझे तेज़ ड्राइव करनी होगी। तो विंग बोलता है तुमने अच्छा किया, वैसे सफ़र बहुत डरावना था लेकिन हाँ आज मेरे को मज़ा भी बहुत आया और ये सब तुम्हारी वजह से, थैंक यू वांग जी। तो वांग जी फिर कुछ नहीं बोलते, सिर्फ उसकी तरफ देखते हैं। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं। तो वांग जी फिर ऐसे विंग की तरफ देख ही रहे होते हैं। विंग 2 कदम जाता है तो फिर वांग जी पीछे से आवाज़ देते हैं और बोलते हैं विंग। तो विंग फिर पीछे मुड़ता है, बोलता है हाँ क्या हुआ। वांग जी बोलते हैं कि तुम। तो विंग बोलता है हाँ क्या। तो वांग जी फिर से बोलते हैं तुम मुझे लांजान कह सकते हो। तो विंग बोलता है लांजान। तो वांग जी बोलते हैं हाँ तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो। तो विंग बोलता है अरे वाह ये तो बहुत प्यारा नाम है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा एक निकनेम भी है। तो वांग जी बोलते बस ऐसे ही अब बता दिया। तो विंग बोलता है हाँ ये ठीक रहेगा और ये तुम पर काफ़ी सूट करता है लांजान, ये बहुत प्यारा है। ठीक है लांजान कल मिलते हैं, गुड नाइट। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है गुड नाइट, और ऐसे बोल के विंग फिर अपने रूम की तरफ चला जाता है दौड़ के। वांग जी वहाँ पे काफ़ी देर तक रुकते हैं और विंग के जिधर गया था उधर ही देख रहे होते हैं। फिर वो अपना हाथ को अपने दिल पे रख लेते हैं और एक लंबी ब्रीथ लेते हैं। अब देन फिर उसके बाद वो भी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई एक शख्स जो कि कब से बिल्ली वाली नज़रों से उन दोनों को देख रही थी, हमारी म्यान जो कि बाहर ही खड़ी वांग जी का वेट कर रही थी। आई डोंट नो उसको कैसे पता चला है, और वो वेट कर रही थी और सारी चीज़ें उसने देखा कि वांग जी और विंग एक साथ एंटर हुए हैं और वो विंग उतरा है और वहाँ से चला गया है और फिर वांग जी गए। वो अपने हाथों की एकदम मुट्ठी कस ली और बोलती है वांग जी मैंने तुम्हें बोला था, तुम मुझे इग्नोर करते हो और तुम उस लड़के के साथ आधी रात को कहाँ से आ रहे हो, और तुम पूरे दिन क्लास में भी नहीं थे, यानी तुम पूरा दिन उसके साथ थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मिस्टर वी वुजन अब तुम मेरे निशाने पे आ गए हो, तुम मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं हो और मैं तुम्हें अब अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ, तुम्हें अब मेरे रास्ते से हटना होगा। और ऐसा बोल के वो गुस्से में दांत पीस रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ। इधर हमारी वैंकिंग, जिसको वैनिंग ने पूरे दिन की सारी बातें बता दी है, सारी चीज़ें रिपोर्ट कर दी है, और वैंकिंग सारी चीज़ें सुनती है और उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है वांग जी तुम कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रहे हो, तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे अपने रास्ते से हटा दोगे और मैं इतनी आसानी से हट जाऊंगी, तुम्हें ऐसा लगता है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अभी तुमने मेरा गेम देखा ही नहीं है, अब तुम मेरा गेम देखोगे। तुमने अपनी चाल चल दी, अब मेरी बारी है, अब तुम निकल के मेरे चाल से बताओ तो मैं मानूं। और विंग मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी गलती मेरी भी थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं सारी गलतियों को भी सुधार दूँगी और हम दोनों के बीच में जो दूरियाँ आई है मैं इसे भी मिटा दूँगी। बस कल तक का वेट करो, कल मैं और तुम एक बार फिर से आमने सामने होंगे और अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा और हमारे बीच में अब कोई तीसरा तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा। मैं बस आ रही हूँ, मेरा इंतज़ार करो। ऐसा बोल के वो अपने मोबाइल की तरफ देख रही होती है, जिसमें विंग और वांग जी की दोनों के साथ की कुछ फुटेज होती है, कुछ फोटोस्क्राफ जो कि वैनिंग ने भेजी होती है वो देख रही होती है। एंड हमारे चैंग और शिचेन जो कि पूरे दिन बहुत अच्छी शॉपिंग की है, लंच किया है, इवन डिनर भी साथ में की है, उन्होंने पूरा दिन बाहर बिताया है दोनों ने, और अब वो वापस अपने होटल आ गए हैं। होटल आने के बाद शिचेन बोलता है ठीक है तो तुम जाओ सो जाओ। तो चैंग बोलता है शिचेन, तो शिचेन फिर उसकी तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं हाँ। तो चैंग बोलता है थैंक यू। तो शिचेन बोलते हैं किस लिए। तो चैंग बोलता है इन सब चीज़ों के लिए, आज के पूरे दिन के लिए। तो शिचेन बोलते हैं
तुम मुझे थैंक यू बिल्कुल नहीं बोलोगे। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए कि तुमने मेरी बात मान ली। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे तो बिल्कुल लगा नहीं था कि तुम चलोगे, लेकिन फाइनली तुम चल गए और तुमने मेरे साथ पूरा दिन बिताया। इसके लिए तुम्हें बहुत सारा थैंक यू। तो चैंग बोलते नहीं, मुझे अच्छा लगा। अगर मैं नहीं जाता तो शायद मैं एक अच्छा दिन मिस कर जाता। तो शीजन बोलते ये मुझे ज़्यादा पसंद है। कहीं तुम्हारा इरादा तो ठीक है ना। तो चैंग फिर शॉकली शीजन के चेहरे पे देखता है तो बोलता है अरे मैं मजाक कर रहा था, कुछ नहीं, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। तो चैंग बोलता है नहीं। तो फिर शीजन बोलता है अच्छा ठीक है, अब जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ और सो जाओ, हम कल मिलते हैं। तो चैंग बोलता है ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना, गुड नाइट। तो शीजन बोलता है हाँ ठीक है। और ऐसा बोल के फिर चैंग वहाँ से चला जाता है। चैंग के जाने के बाद शीजन एक बार वापस चैंग जिधर गया था उधर देखता है और बोलते हैं कब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बोलूँगा। मुझसे तो अभी हो ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द बोलूँगा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। और ऐसा बोल के फिर वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। यहाँ हमारे विंग जो कि फटाक से अंदर जाता है और अपने रूम में जाके देखता है तो शुयांग बेचारा उसके रूम में ही बैठा हुआ है। तो विंग उसके पास जाता बोलता है शुयांग मैं आ गया। तो शुयांग बोलता है तुम अब आए हो, तुम सुबह के निकले हुए, तुम गए कहाँ थे, तुम्हें इतना लेट कैसे हुआ। तो विंग बोलता अरे यार मैं अभी जस्ट आया हूँ, तुमने आते ही मुझ पर सवालों के बौछार कर दिए, थोड़ा ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसा हूँ, बस आते आते सारे सवाल। तो फिर शुयांग बोलता है विंग प्लीज़ मजाक मत करो। तो विंग बोलता है अरे पर मैंने मजाक तो किया ही नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। तो फिर शुयांग बोलता है जो भी, बताओ तुम कहाँ थे। तो फिर विंग बोलता है बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ, पर चलो पहले यहाँ बैठो। ऐसा बोल के विंग जाके अपने बेड पे बैठ जाता है और शुयांग को भी बैठने का इशारा करता है। शुयांग आता है उसके पास बेड पे आके बैठ जाता है। तो फिर विंग बोलता है अरे मैं वांग जी के साथ था, मैं उसके साथ गया, पहले मैंने उससे बात की, फिर मेरे को आइसक्रीम खानी थी, मैंने उससे ट्रीट ले लिया आइसक्रीम की, फिर मैं वहाँ आइसक्रीम खाने चला गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे उससे और भी बहुत सी बातें करनी थी, तो मैंने बोला कि मुझे कहीं लेके चलो। तो फिर वो मुझे अपने फार्म हाउस पे ले गया। तो शुयांग बोलता है क्या फार्म हाउस पे, तुम दोनों वहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम दोनों ने क्या किया वहाँ पे। तो विंग शुयांग की तरफ देखता है और बोलता है ओए क्या सोच रहे हो, क्या किया, क्या मतलब होता है, मुझे बात करनी थी इसलिए मैंने बात करने के लिए बोला, वो मुझे वहाँ ले गया, हम वहाँ गए, वहाँ पे हमने मूवीज़ देखी। तो शुयांग बोलता है सच में तुमने मूवीज़ ही देखी। तो विंग बोलता हाँ तो क्या। और फिर मूवी देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई, वो तो तुम्हारा फ़ोन आ गया तो मैं जग गया, वरना मैं तो सोता ही रह जाता। तो शुयांग बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो। तो विंग बोलता है हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, और मैंने तुमसे कब झूठ बोला है जो अब तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो शुयांग बोलता नहीं बस मैं तो यूँ ही पूछ रहा था। तो विंग बोलता है मैंने जो भी कहा वो एकदम सच कहा, ठीक है, मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला, लेकिन फिर भी मैं देखो कितनी जल्दी में आया हूँ। तो शुयांग बोलता है हाँ मुझे एक्चुअली तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, तुम सुबह से निकले हुए थे और तुमने मुझे एक बार फ़ोन करके बताया भी नहीं था इसलिए। तो फिर विंग बोलता है ओह आई एम सॉरी शुयांग, मैं सच में मेरे ध्यान में ही नहीं आया, मैं वांग जी के साथ बात करने में इतना। तो शुयांग बोलता है वैसे तुम्हारे दोनों के बीच में बात क्या हुई। तो विंग बोलता है अरे वो मैंने वांग जी को अपना दोस्त बना लिया। तो शुयांग बोलता है क्या सच में। तो विंग बोलता है तुम हर बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो। तो शुयांग बोलता है अब ये ओवर रिएक्ट करने वाली बात है ना, तुम उसको खड़ूस पता नहीं क्या क्या बोलते हो और अब बोल रहे हो कि तुमने उससे दोस्त बना लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो विंग बोलता है अरे वो मैं बोलता हूँ इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मतलब वो मेरा दोस्त नहीं बन सकता, अब जितना अब मैंने उसे जाना है वो उतना बुरा नहीं है, वो अच्छा है। तो शुयांग बोलता अच्छा है मुझसे भी ज़्यादा। तो फिर विंग शुयांग की तरफ ऐसे घूर के नैरो आइज से देखता और बोलता है इस सवाल का क्या मतलब है। तो शुयांग बोलता है नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो फिर विंग बोलता है देखो शुयांग तुम तुम्हारी जगह पे हो, वो अपनी जगह पे है, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो,
पर वो भी अच्छा दोस्त है मेरा, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम दोनों की अच्छी बनेगी। तो श्रेयांक बोलता है सही कहा तुमने, तुम दोनों की अच्छी बनेगी और फिर से मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो फिर विंग बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मेरे दोस्त थे हो और हमेशा रहोगे, और अब अगर वांगजी मेरा दोस्त बनता है तो तुम्हारा दोस्त भी हो जाएगा, तो हम तीनों एक दूसरे के दोस्त हो जाएंगे, तो फिर हमारे तो एक मेंबर बढ़ जाएगा ना, तो तुम अकेले कैसे हुए। तो श्रेयांक बोलता है वैसे तुम्हें मज़ा तो आया ना। तो विंग बोलता है श्रेयांक आज से ज़्यादा मज़ा मुझे कभी नहीं आया, सच में मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं उसके साथ भी इतना एंजॉय कर सकता हूँ। मुझे सच में आज का दिन बहुत अच्छा लगा और मुझे पता ही नहीं चला आज दिन कैसे निकल गया। तो श्रेयांक बोलता है पर तुमने अकेले एंजॉय किया, मुझे नहीं बुलाया। तो फिर भी बोलता है श्रेयांक गलत बात, मैंने तुम्हें बोला था, तुम ही ने मुझे बोला कि तुम नहीं जाना चाहते, पर हाँ हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो श्रेयांक बोलता है पक्का। तो विंग बोलता है हाँ पक्का। तो फिर श्रेयांक बोलता है अच्छा ठीक है, तुमने खाना खा लिया। तो विंग बोलता है हाँ मैं खा लिया हूँ, मैं रास्ते में मैं और वांगजी साथ में ही डिनर करके आए। तो फिर श्रेयांक बोलता है अच्छा फिर ठीक है, तो एक काम करो, तुम थक गए होगे तो तुम सो जाओ, हम कल बात करते हैं। तो विंग बोलता है हाँ थक तो मैं गया हूँ, अच्छा ठीक है मैं सो ही जाता हूँ। तो फिर श्रेयांक बोलता है हाँ ठीक है, और ऐसा बोल के फिर श्रेयांक बोलता है ओके गुड नाइट। तो विंग भी उसको बोल देता है गुड नाइट, और गुड नाइट बोलने के बाद श्रेयांक वहाँ से चला जाता है। श्रेयांक के जाने के बाद विंग बहुत खुशी से बहुत हैप्पी मूड में है, वो ऐसे ही बिस्तर पे फ्लैट होके सो जाता है और फिर सारी चीज़ें सोचने लगता है वांगजी के साथ आज का दिन उसका कितना अच्छा गया, और वो एकदम स्माइली फेस के साथ सोच रहा होता है और बोलता है काश ऐसा दिन हमेशा हो, और ऐसा बोल के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग जो कि सो रहा होता है बहुत प्यार से, फिर वो उठता है और उठते ही सबसे पहले वो काम करता है, अपना मोबाइल हाथ में लेता है और वांगजी के नंबर पे एक मैसेज छोड़ता है और उसमें लिखता है गुड मॉर्निंग लेनजान। और उनको मैसेज छोड़ने के बाद वो अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखता है और स्माइल करता है और फिर सोचता है आई होप आज का दिन बहुत अच्छा जाए। और ऐसा बोलने के बाद वो मोबाइल हाथ में ऐसे पकड़े हुए और ऐसे ही सोचने लगता है। फिर वो थोड़ी देर बाद उठता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। इधर वांगजी के रूम में वांगजी जो कि पहले ही उठ चुके हैं और वो अपना नहाने के लिए शावर लेने के लिए वॉशरूम में वॉशरूम से आते हैं रेडी होके। फिर अपना मोबाइल जब देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पे विंग का मैसेज आया हुआ है। वांगजी जब विंग का मैसेज देखते हैं तो पहली बार वो रियल में स्माइल करते हैं उसके गुड मॉर्निंग मैसेज को देखने के बाद। तो वो भी इधर से रिप्लाई कर देते हैं गुड मॉर्निंग विंग। विंग को रिप्लाई करने के बाद वो मोबाइल को अपने हाथ में लेते हैं और फिर अपने सीने के पास ले जाकर रख लेते हैं और एक आंखें बंद करके एक हल्की सी स्माइल और करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं। इधर विंग के रूम में विंग जो कि नहाने गया था वो भी नहा के आ जाता है, एकदम रेडी हो जाता है और रेडी होके वो श्रेयांक का राह देखने लगता है। श्रेयांक जो कि थोड़ी देर से आ जाता है और वो रूम में आके बोलता है विंग तुम रेडी हो। तो विंग बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ। तो श्रेयांक बोलता है चलो अच्छा है, आज मुझे जगाने की मेहनत भी नहीं हुई, तुम तो उठ भी गए और तुम रेडी भी हो गए। तो विंग बोलता है हाँ क्योंकि कल मैं दिन में भी सोया था और नाइट पे भी सो गया तो मेरी नींद पूरी कंप्लीटेड है, इसलिए मेरे को लेट नहीं हुआ। तो श्रेयांक बोलता है चलो ये तो बहुत और भी अच्छी बात है, तो क्लास के लिए चले। तो विंग बोलता है हाँ चलो, पर उससे पहले ब्रेकफास्ट, मुझे कुछ खाना है। तो श्रेयांक बोलता है ठीक है चलो कैंटीन ही चल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद से क्लास की तरफ जाएंगे। तो विंग बोलता है हाँ ये ठीक है। फिर वो दोनों कैंटीन की तरफ चले जाते हैं, अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने क्लास के लिए चले जाते हैं। वो दोनों अपने क्लास में बैठे रहते हैं। थोड़ी देर में उनके क्लास में उनके टीचर आ जाते हैं और वो आके बोलते हैं तो स्टूडेंट आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है। सब लोग बहुत ध्यान से टीचर की तरफ देखने लगते हैं। तो टीचर बोलते हैं आज हमारे बीच एक न्यू स्टूडेंट भी होगा। आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसे बीच स्टडी के बीच में न्यू स्टूडेंट, तो हाँ वो आज ही यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है
वो उसके फैमिली का ही पूरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया, तो उसकी पढ़ाई ख़राब होती, इसलिए उसको इस कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो मैं बस आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसका अच्छा ख्याल रखेंगे और उसका साथ देंगे। ना बोलने के बाद फिर टीचर बोलते हैं तो चलिए अब आप लोग उससे मिल लीजिए और उसका ख्याल रखिएगा। और फिर वो गेट की तरफ देखने लगते हैं। गेट से एक लड़का एंटर होता है जिसने ब्लू कलर की जीन्स और वाइट कलर का हल्का टी शर्ट वियर कर रखा है और उसने फेस पे वाइट ग्लासेस लगा रखे हैं और एक छोटा सा बैग जो उसने अपने कंधे पे रख रखा है। वो देखने से लग रहा है कि बहुत डरा सहमा, मतलब लाइक शांत बच्चा है और बहुत सिंसियर भी लग रहा है। वो धीरे धीरे करके क्लासरूम में एंटर होता है और आके टीचर के पास वाले टेबल पर खड़ा हो जाता है और वहाँ सामने सारे स्टूडेंट की तरफ देखता है और थोड़ा सा झुकता है और बोलता है, हेलो गाइस, मैं इस कॉलेज में न्यू हूँ और मेरा नाम शाओ सिंह चेंग है। सब स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लगते हैं। विंग भी उसकी तरफ देखता है, शुयांग भी उसकी तरफ देखता है। तो शुयांग बोलता है, ये बैटरी? तो फिर विंग उसको कौन ही मारता और बोलता है, चुप रहो, ऐसा नहीं बोलते। तो फिर शुयांग बोलता है, ठीक है, नहीं बोलते। और फिर वो सामने की तरफ देखने लगता है। शाओ सिंह चेंग जो कि बहुत ही नर्वस है, आई थिंक फर्स्ट डे इस वजह से बहुत ज़्यादा नर्वस है, तो वो अपनी नज़रें नीचे ही रखता है। तो फिर टीचर बोलते हैं, क्लास अब आप लोग शाओ सिंह चेंग से मिल लिए, आप लोग इसका पूरा साथ दीजिएगा और इससे कंफर्टेबल फील कराइएगा। तो फिर क्लास भी सब बोल देते हैं, यस सर। शाओ सिंह चेंग फिर सामने की तरफ एक बार नज़र उठा के देखता है। तो फिर टीचर बोलते हैं, आप एक काम करो, तुम वहाँ जाके वी फुजियन के पास जाके पास वाली सीट पे बैठ जाओ। तो फिर शाओ सिंह चेंग सामने देखता है और फिर देखने लगता है कि वी फुजियन कौन है। तो फिर टीचर की तरफ वापस देखते हैं। टीचर बोलते हैं, अच्छा एक मिनट रुको। फिर टीचर विंग को बोलते हैं, वे फुजियन। तो विंग खड़ा होता है, बोलता है, यस सर। तो फिर टीचर बोलते हैं, प्लीज़ इसे अपने पास वाली सीट पे बिठा दो। तो विंग बोलता है, ओके सर। फिर विंग खड़ा होता है और यहाँ आता है और शाओ सिंह चेंग को इशारा, मतलब अपने साथ चलने के लिए बोलता है। फिर वो जाता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है। उसके पास वाली सीट पे उसको बोलता है, यहाँ बैठ जाओ। वो भी चुपचाप शांति से वहाँ बैठ जाता है। तो फिर विंग उससे बोलता है, हेलो, मेरा नाम वे फुजियन है, पर तुम मुझे विंग कह के बुला सकते हो। तो फिर शाओ सिंह चेंग विंग की तरफ देखता है और फिर बोलता है, हेलो, मेरा नाम शाओ सिंह चेंग है। तो विंग बोलता है, मुझे पता चला, अभी तुमसे मिलके अच्छा लगा। तो भी बोलता है, मुझे भी। तो विंग बोलता है, तुम यहाँ पे बिल्कुल डरो मत, तुम एकदम कंफर्टेबल रहो और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। तो वो फिर विंग की तरफ देखता है, बोलता है, थैंक यू। तो विंग बोलता है, कोई बात नहीं। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। फिर टीचर बोलते हैं, और एक न्यूज़ और भी है आप लोगों के लिए। टीचर की बात सुन के सारे स्टूडेंट एक बार फिर से टीचर की तरफ देखने लगते हैं। तो फिर टीचर बोलते हैं, और हमारे बीच एक स्टूडेंट और भी है जो कि हमारा न्यू स्टूडेंट तो नहीं, हमारा एक्स स्टूडेंट ही है जो कि वापस आ चुका है, तो उसका भी एक बार फिर से आप लोग स्वागत कीजिए। और ऐसा बोल के फिर वो वापस गेट की तरफ देखते हैं तो वहाँ से एंट्री होती है हमारी मिस वैन किंग की। वैन किंग को देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। विंग जो कि बहुत ही स्माइली फेस के साथ गेट की तरफ देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो गेट पे वैन किंग को देखता है उसके चेहरे की स्माइल अचानक से गायब हो जाती है और उससे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी दुनिया तो एक पल के लिए हिल सी गई है। वो अभी के डेट में एकदम स्टैचू हो गया है। उसका इमोशन कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, वो एकदम सीरियस होकर बस उधर ही देखे जा रहा है। वैन किंग भी फिर अंदर आती है और विंग की तरफ देखती है और एक स्माइल करती है। विंग जो कि अभी अपने बिल्कुल सेंस में नहीं है, वो बस स्टैचू की तरह उधर ही देख रहा है। शुयांग जो कि जो वैन किंग को देखता है तो वो विंग की तरफ देखता है और देखता है कि विंग एकदम स्टैचू की तरह हो गया है। शुयांग जो कहीं ना कहीं समझ गया है कि विंग को बहुत बड़ा झटका लगा है, तो धीरे से विंग के हाथों पर अपना हाथ रखता है और विंग की जो अब उसकी आंखों में आंसू भर चुके हैं, उसकी पूरी दोनों आंखें वाटरिंग हो चुकी है, पूरा फुल उसको बस अब किसी भी समय वो रो सकता है, उसके आंसू टपक सकते हैं, छलक सकते हैं। शुयांग जो कि धीरे से विंग के हाथों को दबाता है और बोलता है, विंग जो कि अभी बिल्कुल अपने सेंस में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खोया हुआ है। शुयांग के बुलाने के बाद जब विंग अपने सेंस में वापस आता है और एक बार फिर से वैन किंग की तरफ देखता है तो वो कुछ नहीं बोलता है, ना शुयांग को बोलता है ना उधर वापस देखता है। वो चुपचाप क्लासरूम से बाहर निकलता है
और बाहर निकलने के बाद वो दौड़ के भाग के जाता है वहाँ से। गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम रीजन 2 लाइव के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको कहानी से रिलेट कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं या फिर अपनी खुद की राय भी बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा।